वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 21th लेक्चर है। पिछले लेसन के अंदर से कॉमन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टार्ट हुए थे और इस लेक्चर के अंदर वो कंटिन्यूड हैं। और अगर आप इसकी स्लाइड्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 20 और 21 एक साथ दिखाई देंगे। यानी कि जो कुछ आपको लेक्चर नंबर 21 के अंदर पढ़ाया जाएगा और लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपको पढ़ाया गया तो वो आपको एक साथ दिखाई देगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, क्योंकि लेक्चर नंबर 20 और 21 की जो स्लाइड्स हैं वो एक साथ मौजूद हैं। जो स्लाइड्स हैं यानी कि दोनों कंबाइन दिए गए हैं। सबसे पहले इसके अंदर है जो कॉमन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में है वो है अवॉइड गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन। अब गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे बचा जाए। अब वो किस तरीके से बचा जाए कि क्योंकि जाहिर बात है बहुत से लॉज होते हैं और प्राइस जो है वो इस तरीके से सेट किया जाए कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन ना करे। इस तरीके से प्राइस को सेट किया जाए कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन ना करना पड़े। एंड दूसरी चीज़ ये कि ऑब्टेन और मेंटेन दी लॉयल्टी एंड एंथुसियाज्म। इनके लॉयल्टी और एंथुसियाज्म जो है वो क्रिएट की जाए प्राइसिंग के थ्रू। हमें जो है वो एंथुसियाज्म क्रिएट करना चाहिए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान। उनके दरमियान जाहिर बात है एंथुसियाज्म पैदा की जाए, इन्हेंस किया जाए इमेज को। अपना जो इमेज है उसको जो है वो इन्हेंस किया जाए, उसमें इजाफा किया जाए। प्रोडक्ट का और कंपनी का जाहिर बात है एक इमेज होता है और वो इमेज जो है जाहिर बात है बेटर होना चाहिए। इस तरीके से प्राइस चार्ज किया जाए कि उससे कोई बुरा इमेज ना हो, बल्कि उससे जो है वो एक बेटर इमेज हो। यानी कि अब ज़रूरत के मौके पर प्राइस जो है वो कम कर दी जाए। अब जैसे कोरोना है, अब इस दौरान कोरोना के दौरान जो कोई भी जाहिर बात है मेडिसिन कंपनीज वगैरह अगर प्राइस हाई करेंगी तो जाहिर बात है एक बुरा इमेज जाएगा। और जो प्राइस कम चार्ज करेंगी, कोई भी मेडिसिन कंपनी है या कोई लैब वगैरह है, अगर वो प्राइस कम चार्ज करेगी तो जाहिर बात है उसका जो इमेज जाएगा वो एक बहुत अच्छा इमेज जाएगा। और ऐसा हुआ है कि कुछ लैब्स वगैरह ने प्राइस अपने जो है वो कम किए हैं। उससे क्या है कि एक अच्छा इमेज बनेगा। तो इसी तरीके से जो एक इमेज जो है वो प्राइसिंग के थ्रू एक अच्छा इमेज जो है बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेल्फिश लगे, लोगों को लगे कि ये जो है खुदगर्ज किस्म के जो है वो कंपनी है या लैब है या कोई भी और अगर प्रोडक्ट कहीं से आ रही है प्रोड्यूस होकर कि ये जो फर्म है ये सेल्फिश है। ऐसा इमेज ना बन जाए लोगों की नज़र में। अपना इमेज जो है वो एक अच्छा इमेज होना चाहिए, ऐसे प्राइसिंग चार्ज की जाए। बी परसीव्ड एज अ फेयर, लोग ये समझे कि फेयर हैं कंपनीज, फर्म जो है वो फेयर है। ऐसा नहीं है कि वो जो है अनफेयर है, लोगों को जो है वो धोखा दे रही है। लोग ये ना समझे कि ये फ्रॉड कर रही है, ये हमें धोखा दे रही है, हमें चीट कर रही है, ऐसा ना हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की जो कंपनीज हैं उनका जो है ज़ाहिर बात है लोगों की नज़र में ये बात बैठ गई है पिछले कुछ सालों के अंदर कि वो जो है फेयर नहीं है, वो लोगों के साथ जो है वो धोखा दे रहे हैं, उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है मिलके। तो इस तरह से जो है और उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं और उनकी जो जाहिर बात है फ़ीचर्स हैं वो उस लेवल के फ़ीचर्स नहीं दे रहे जो एक इंटरनेशनल लेवल पे फ़ीचर्स मिलते हैं गाड़ियों के अंदर। जो उनकी आवाम ने जो उनको परसीव किया है वो एज अ फेयर परसीव नहीं किया और आवाम उनको ऐसा ही परसीव कर रही है कि वो डिसीव कर रहे हैं लोगों को, यानी कि धोखा दे रहे हैं वो एक तरह से। तो कंपनीज़ को प्राइसिंग सेट करते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जाहिर बात है कि वो अपने आप को परसीव्ड फेयर करवाएं, कि आवाम की नज़र में जो है वो फर्म जो है वो एक परसीव्ड फेयर की जा सके, फेयर है ये फर्म जो है। और जाहिर बात है डिस्करेज किया जाए कॉम्पिटिटर्स को। अब कॉम्पिटिटर्स को जाहिर बात है ऐसा तो नहीं है कि फर्म्स जो है वो रोक दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फर्म जो है वो दूसरी फर्म्स को आने से रोक दें। इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर नई फर्म्स कभी भी इंटर हो सकती है मार्केट के अंदर। और जाहिर बात है कोई और इलीगल एक्टिविटी होगी तो वो भी जाहिर बात है गलत है, किसी इलीगल तरीके से रोकना भी गलत है। इसके लिए लीगल तरीके भी हैं, बिल्कुल लीगल तरीके भी हैं। और वो लीगल तरीके ये हैं कि मेंटेन किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए प्राइस को, कुछ इस तरीके से लेवल पे किया जाए कि जो नया कॉम्पिटिटर आए उसके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो। क्योंकि जब कोई नया कॉम्पिटिटर आता है, नया भी एंट्रेंट कोई इंटर होता है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उसकी जो जाहिर बात है कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी। और जाहिर बात है उसको रिकवर करने के अंदर बहुत टाइम लग सकता है।
तो अगर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मौजूद है फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर पहले से, वो अपने प्राइस को कम कर देती हैं, अगर कोई नया कॉम्पिटिटर आने वाले वो अपनी प्राइस को अगर कम कर देती हैं, तो क्या होगा उसका नतीजा कि जो कॉम्पिटिटर आ रहा है वो जो है ज़ाहिर बात है डिस्करेज हो जाएगा, वो बुरी तरह से डिस्करेज हो जाएगा और लोग फिर उसकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है कॉम्पिटिटर भी एक हद तक प्राइस गिरा सकता है अपने, और वो उसके लिए प्राइस गिराना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो फिक्स कॉस्ट आती है शुरू में वो बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कोई नई इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, एक्चुअली इंडस्ट्री का वर्ड कह दिया मैंने, कोई फैक्ट्री कोई लगाई जाती है, कोई भी कंपनी वगैरह लगाई जाती है, फर्म लगाई जाती है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है ज़ाहिर बात है अब जो उसकी जहाँ जिस जगह वो है उसकी कॉस्ट, मशीनरी लगाई गई वो कॉस्ट, तो ये तमाम कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से शुरू में उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बहुत कम प्राइस करे। सो जो ऑलरेडी फर्म्स मौजूद हैं वो इस लेवल तक प्राइस को ला सकती हैं नीचे कि जो नया आने वाला कॉम्पिटिटर हो उसको डिस्करेज किया जा सके, और ये बिल्कुल फेयर, ये एक ऐसा तरीका है जो कोई इलीगल और तरीका नहीं है कि उसको इलीगल कहा जाए, गैर कानूनी। नाउ द सोशल, एथिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग के थ्रू जो है वो सोशल, एथिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करते हैं। फर्म जो है वो सोशली उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एथिकल भी होना चाहिए, अनएथिकल ना हो वो, गैर अखलाकी, ज़ाहिर बात है इस तरह से वो प्राइसिंग चार्ज ना करे कि वो कोई गैर अखलाकी उस लगे कि उस जो प्राइसिंग चार्ज कर रही है ये गैर अखलाकी तरीके से चार्ज कर रही है, और प्रॉफिट के चक्कर में एंटी स्टेट ना हो जाए कोई फर्म। सो आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स भी ज़ाहिर बात है अचीव करना होता है फर्म को, तो कोई फर्म एंटी स्टेट ना हो। उसके बाद है फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि एडवांटेज होना कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, कंज्यूमर वैल्यू ज़्यादा ऑफर करते हुए। जब कोई कंपनी, एक फर्म दूसरी फर्म के मुकाबले में ज़्यादा कंज्यूमर वैल्यू ऑफर करती है तो जाहिर बात है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सो ऐसे प्राइस चार्ज किए जाए कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। और आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सो कंज्यूमर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाए। वैल्यू से मुराद ये कि बेनिफिट माइनस कॉस्ट, बेनिफिट जितना ज़्यादा कंज्यूमर को मिलेगा कॉस्ट के मुकाबले में, तो उतना ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है कंपनी को जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नाउ दी डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ज़ाहिर बात है इसका मतलब होता है कि जो बेसिक प्राइस है उसमें रिडक्शन करना, उसमें कमी करना, उसको कहते हैं डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है तो 10% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, यानी कि 90 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। सो पर्पज़ क्या है डिस्काउंट का? अब डिस्काउंट का पर्पज़ होते हैं, कई सारे पर्पजेज़ हैं। इंक्रीज़ करना शॉर्ट टर्म सेल्स को बढ़ाया जाता है अपनी डिस्काउंट के ज़रिए। आउट ऑफ डेट स्टॉक होता है उस पर भी डिस्काउंट दिया जाता है, जो पुराना स्टॉक हो जाता है उसको निकालने के लिए भी डिस्काउंट दिया जाता है। वैल्यूएबल कस्टमर जो होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनको डिस्काउंट दिया जाता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूएबल होते हैं, लॉयल कस्टमर होते हैं, वो उनको डिस्काउंट दिया जाता है, उनको एक तरह का रिवार्ड दिया जाता है। एनकरेज किया जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेम्बर्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए फंक्शन। नाउ द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। अब जो डिस्काउंट्स और अलाउंसेस होते हैं इनकी भी टाइप्स होती हैं। कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये कस्टमर को दिया जाता है ताकि अगर उसने जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर पेमेंट कर दी तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको कंपनी जो है वो डिस्काउंट देती है। और जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वहाँ पे कुछ इस तरह की फिगर्स वगैरह आप देखते हैं। उसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट है। अब क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी पे ख़रीदा जाएगा उतनी जो है वो डिस्काउंट मिलता रहेगा। अब जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि 2 शर्ट्स बाय करने पे इतना डिस्काउंट हासिल करें, यानी एक से ज़्यादा खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो एक क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी लेने के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद है फिर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये मैन्युफैक्चरर जो है वो रिड्यूस करता है रिटेल प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की, जब वो सेलर को बेचता है, जब सेलर को बेचता है तब वो रिड्यूस करता है प्राइस। यानी कि ये जो डिस्काउंट होता है एक्चुअली सेलर देता है बायर को एट द टाइम ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। सो ट्रेड डिस्काउंट जो क्या है? रिडक्शन इन प्राइस,
रिडक्शन है प्राइस के अंदर। आप मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर देता है किसी होलसेलर को या रिटेलर को जब वो बाय करता है प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को। उसके बाद है फिर सीजनल डिस्काउंट। अब सीजनल डिस्काउंट दिया जाता है जब एक प्रोडक्ट जो है वो ऑफ सीज़न होती है तब दी जाती है। जैसे स्वेटर के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है समर के अंदर। अब स्वेटर है तो ज़रूरत की चीज़ सर्दियों में पहनने के लिए, लेकिन समर के अंदर इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है। सो ये सीजनल डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद है फिर प्रमोशनल अलाउंसेस। अब ये दिए जाते हैं, ये फंड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर एज अ इंसेंटिव देता है रिटेलर्स को ताकि प्रमोट करे वो प्रोडक्ट्स को। सो जो भी फंड्स मैन्युफैक्चरर देगा इंसेंटिव के तौर पर रिटेलर्स को प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए, वो प्रमोशनल अलाउंस है। अब प्रमोशनल करने के लिए, प्रमोशन के लिए दिया जा रहा है, इसीलिए इसको प्रमोशनल अलाउंसेस कहा जाता है। उसके बाद है फिर ब्रोकरेज अलाउंसेस। अब ब्रोकरेज तो वो होता है जो ब्रोकर का काम करता है, जो फर्म या फिर कोई भी कंपनी जो है वो ब्रोकर का काम करे उसको जो है वो ब्रोकरेज कहा जाएगा। तो ब्रोकरेज अलाउंस से मुराद ये कि एक ऐसा कमीशन जो कि सेलर पे करता है जब एक ट्रांजैक्शन के अंदर ब्रोकर को, जो सेल अरेंज करता है, सेल कौन अरेंज करता है? ब्रोकर अरेंज करता है। तो जो उससे ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर कमीशन पे करेगा सेलर ब्रोकर को, उसको ब्रोकरेज अलाउंस कहा जाता है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।